नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक और सच्ची कहानी। ये कहानी है एक ऐसे भिखारी की जो भीख नहीं मांगता था, वो तो सिर्फ एक सवाल पूछता था और वही सवाल लोगों की जिंदगी बदल देता था। ये बात है एक बड़े शहर की, जहाँ हजारों लोग रोज एक पुराने मंदिर में दर्शन करने जाते थे। हर एक दिन की तरह वहां भीड़ लगी रहती थी। कोई माथा टेकता, कोई मन्नत मांगता, कोई दर्शन करके आगे बढ़ जाता था। लेकिन मंदिर के ठीक बाहर एक कोने में एक बूढ़ा बैठा रहता था। ना उसके सामने कटोरी थी, ना उसके हाथ फैले होते थे। बस एक पुरानी लकड़ी की तख्ती उसके सामने रखी होती थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो भी तुम दुखी क्यों हो। अरे, लोगों को ये बात समझ नहीं आती थी। कुछ रुककर हंसते, कुछ ताने मारते। कोई कहता पागल हो गया है, तो कोई कहता भीख मांगने की नई स्टाइल है शायद। लेकिन वो बूढ़ा बस चुपचाप बैठा रहता, मुस्कुराता, कुछ कहता नहीं था। कभी कभी कोई बच्चा उसके पास रुक जाता तो वो अपनी झुर्रियों वाली हथेली से उसके सिर पर हाथ फेर देता, जैसे किसी ने वर्षों बाद प्यार से उसे पुकारा हो। कोई नहीं जानता था कि उस तख्ती के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। एक दिन की बात है दोस्तों, एक नौजवान लड़का मंदिर में आया, जिसका नाम था आर्यन। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में गुस्सा और दिल में ऐसा तूफान जो किसी को भी तोड़कर रख दे। कपड़े थोड़े गंदे थे, आंखें थकी हुई थी और चाल में ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी से हारा हुआ हो। वो सीधा मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा, पर अचानक उसकी नजर उस बूढ़े पर पड़ी। तख्ती देखी और जैसे रुक सा गया और बोला, तू खुद भिखारी है और हमें सोच समझा रहा है। तेरे पास क्या है जो तू हमें बता सके। बूढ़े ने नजरें ऊपर उठाई। कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं इसलिए भिखारी नहीं बेटा क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कभी अपनी सोच बेच दी थी, अब उसे दोबारा तलाश कर रहा हूँ। आर्यन थोड़ी देर चुप हो गया, जैसे किसी ने उसके अंदर की आवाज को छू लिया हो। वो वहीं बैठ गया उस बूढ़े के पास और बोला, तुम कौन हो बाबा और ये सब क्यों करते हो। बूढ़े ने आंखें बंद की और बोला, तुम सुनना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। मैं वो हूँ बेटा जो कभी सब कुछ था, लेकिन एक दिन खुद को ही खो बैठा। और यहीं से शुरू होती है उस भिखारी की कहानी, जो कभी करोड़ों का मालिक था, लेकिन जब उसने अपनी सोच खो दी तो सब कुछ खो बैठा। मेरा नाम विक्रांत है बेटा, विक्रांत साहनी। कभी इस शहर का बड़ा कारोबारी हुआ करता था। अपनी कंपनी, बड़ा बंगला, गाड़ियों का काफिला और एक ऐसा बैंक बैलेंस जिसे गिनते गिनते थक जाओ। फिर वह हल्की हंसी के साथ बोला, लेकिन बेटा, जैसे जैसे दौलत बढ़ती गई वैसे वैसे मेरे अंदर का इंसान छोटा होता गया। हर किसी से आगे निकलने की होड़, सबको पीछे छोड़ने की जिद और सबसे ज्यादा कमाने की भूख, इतनी कि रात की नींद और दिन का चैन दोनों बेच डाले। विक्रांत ने कहा, मुझे लगता था कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन असल में मैं हार रहा था बेटा, बहुत बुरी तरह। फिर एक दिन जिस दोस्त को मैंने अपनी भाई से बढ़कर माना था, जिसे अपनी कंपनी का दूसरा मालिक बनाया था, वही मुझे धोखा दे गया। सारे पैसे, सारे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ लेकर वो भाग गया। मीडिया में बदनामी, बैंक में लोन वापस मांगा और मैं बस देखता रह गया। एक झटके में मेरा सब कुछ चला गया। लेकिन दोस्तों, उस दिन असली झटका तब लगा जब मेरा बेटा बोला, पापा आप सिर्फ पैसे के लायक थे,
अब आप मेरे लिए बोझ हैं। उसी दिन मैं रेलवे ट्रैक पर जा बैठा कि चलो अब यही अंत है। लेकिन तभी एक और बूढ़ा भिखारी आया। उसकी आंखों में अजीब शांति थी। वो बोला, तू अपनी मौत ढूंढ रहा है, जबकि तुझे जिंदगी फिर से जीने का मौका दे रही है। क्योंकि तूने सब कुछ खोया है, अब तू अपना मन पा सकता है। बेटा आर्यन, फिर मैंने खुद को ढूंढने का फैसला किया। ना पैसे की तलाश, ना शोहरत की भूख, बस अपने मन की तलाश। मैं किताबों में गया, संतों के पास गया, जंगलों में बैठा, शहरों की भीड़ में चला और फिर जाना कि असल भूख रोटी की नहीं, सोच की होती है। और तभी से बेटा मैं इस मंदिर के बाहर बैठने लगा। कोई मुझे भीख नहीं देता, पर कई लोग यहाँ आकर अपनी उलझी सोचें छोड़ जाते हैं। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। उसका दिल जैसे थम सा गया था। वो जो अब तक जिंदगी को एक बोझ समझ रहा था, अब उसे जीने की वजह मिलने लगी थी। उस बूढ़े भिखारी ने उसे कोई पैसे नहीं दिए, ना कोई किताब, ना ज्ञान की बातें। बस एक बात कही, अगर सोच मर गई है बेटा, तो हर चीज बोझ लगती है। और अगर सोच जिंदा है, तो तू मिट्टी से भी महल बना सकता है। उस दिन आर्यन उठकर चला गया, पर वो अब वही आर्यन नहीं था। वो नया था, सोच में बदला हुआ था। और उस बूढ़े भिखारी की तख्ती अब उसे बेवकूफी नहीं लगती थी, बल्कि आईना लगती थी। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं, कोई कितना भी हार जाए, अगर उसकी सोच जाग जाए, तो वो फिर से सब कुछ पा सकता है। वो आर्यन जिसका चेहरा पहले गुस्से से लाल रहता था, अब शांत हो चला था। उसके भीतर कोई टूटकर बन चुका था। वो मंदिर के बाहर उसी सीढ़ी पर लौटा जहां बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। लेकिन वो वहां नहीं था। बस एक लकड़ी की तख्ती रखी थी, जिस पर लिखा था, तू कितना भी गिरा हो, अगर सोच उठ जाए तो तू फिर से चल सकता है। आर्यन उस तख्ती को देखता रहा। नजरें उस पर जमी रही, जैसे वो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक चाबी थी, जो उसकी बंद जिंदगी का ताला खोल रही थी। आर्यन उठ खड़ा हुआ। पहली बार उसने बिना किसी को कोसे, बिना खुद को दोषी ठहराए, बस इतना सोचा, अब मैं खुद को नया बनाऊंगा। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कभी स्लम में जाकर कंप्यूटर सिखाता, कभी मंदिर में बुजुर्गों की मदद करता। धीरे धीरे लोगों ने उसे जाना, उसकी बातें सुनी, उसके जले हुए जीवन में रोशनी के दिए जलने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग महिला आई, जो पहले कभी आर्यन को ताने देती थी। वो बोली, बेटा, अब तू भिखारी नहीं लग रहा है, अब तू तो लगता है कि जैसे किसी का गुरु हो। आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैंने भीख मांगना बंद कर दिया है माँ, अब सोच बांटता हूँ। उसने मंदिर के बाहर वही तख्ती दोबारा टांग दी, लेकिन इस बार उसके नीचे एक और लाइन लिख दी, अगर ये पढ़कर तेरी सोच बदल जाए तो तेरा जीवन सफल है। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तुम्हें पता है, उस भिखारी विक्रांत को कोई फिर नहीं देख पाया, पर कहते हैं वो अब भी कहीं है, किसी मंदिर के बाहर, किसी मोड़ पर, किसी ऐसी जगह जहां लोग टूटे होते हैं पर फिर से जुड़ सकते हैं। इसलिए याद रखो दोस्तों, सोच गिर जाए तो कुछ भी नहीं बचता, पर सोच उठ जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। दोस्तों, ऐसी ही और अन्य कहानियां सुनने के लिए इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।